जब कोई आप बड़ा आंदोलन कवर कर रहे होते हैं तो मुद्दा तो एक दो ही होता है, मांग एक दो होती है, लेकिन उसके किनारे किनारे बहुत सारी कहानियाँ चलती रहती हैं। तो आंदोलन में जितने भी लोग आते हैं वो आपसे मिलते रहते हैं और अपनी परेशानी और जो सिस्टम है उसकी नाकामी दोनों को गिनाते रहते हैं। अब उन सब की कहानी लेकर के आप चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप सुनते सुनते कुछ लोगों को लगता है कि इनसे बात करना आपके लिए ज़रूरी है और इनकी बात सुनी जानी चाहिए और आपके सामने आनी चाहिए। अब ये जयपाल सिंह स्टेडियम यहाँ है, पीछे आप देख रहे हैं, और यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। 14वां दिन आज हो गया है। बारिश हो रही है। अब उसके अंदर या यहाँ आस पड़ोस में हम इनसे बात नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कहा कि हम आ जाते हैं, सामने मॉल है, इसके शेड में आकर के खड़ा हो जाते हैं। तो पत्रकारिता की जो परेशानी है वो यही है, चैलेंज जो कहते हैं, उसका चार्म, उसका ग्लैमर जो भी आप कहें वो भी यही है कि आप लोगों के बीच होते हैं, आप सब कुछ देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और आप जो कुछ भी कहते हैं वो ज़मीनी सच्चाई लेकर के चल रहा होता है। अब ये दो लड़के हैं, ये दोनों झारखंड के हैं और ये दोनों इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं। इनकी परेशानी अब आप सुनिए। आप विक्रम, ठीक है विक्रम, अब बताओ कि आप यह जो कुछ लेकर के यहाँ आए हुए हो वो क्या है, और इस राज्य के भीतर आप जैसे इंजीनियरों के साथ क्या कुछ होता रहा है। मेरा नाम विक्रम है, मैं देवघर से आया हूँ। झारखंड का ही एक ज़िला है। हमारे जो साथी हैं ये भी झारखंड के ही निवासी हैं। तो हमारी मांग ये है कि झारखंड में जितने भी एग्ज़ामिनेशन हो कंडक्ट कराए जाते हैं जेपीएससी की तरफ से, उसी में से हमारा भी एक एग्ज़ाम होता है जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सहायक अभियंता, जिसका रिक्रूटमेंट जेपीएससी कराती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, और हम इतने अभागे हैं कि पिछले 26 वर्षों में हमें सिर्फ 3 मौके मिले हैं अपनी योग्यता साबित करने का, 2007, 2013, 2019। 2019 के बाद एक भी भर्ती इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए देखने को नहीं मिली है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दुर्दशा इस हद तक है कि हर साल झारखंड से 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हैं, और 45 से 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। कुछ अच्छे इंजीनियरिंग संस्थान हैं राष्ट्रीय स्तर के, आईआईटी धनबाद, एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी मेसरा, बीआईटी सिंदरी धनबाद सरकारी संस्थान है एकमात्र जहाँ से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो इतनी दुविधा के बावजूद इतने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर साल निकल रहे हैं। मतलब सरकार ये कर रही है कि हमारी मांग ये भी है कि आप तो इंजीनियरों की फौज खड़ी कर दे रहे हैं, बेरोजगार इंजीनियरों की, लेकिन भर्ती के नाम पे नील बटे सन्नाटा। हमारी मांग यही थी कि हमारी भी रिक्ति आए, हमें भी एक मौका मिले अपनी योग्यता साबित करने का। इसके बाद ये सब बात को लेकर के हम जब विभाग में जाते हैं तो 2 विभाग होता है। एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये पेरेंट डिपार्टमेंट है जो अधियाचना प्रेषित करने का काम करती है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है डीओपीटी, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा, ये रोस्टर क्लियर करती है। यहाँ जाते हैं यहाँ भेजा जाता है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ भेजा जाता है, आरसीडी से डीओपीटी, डीओपीटी से आरसीडी। अब मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ कि ये दोनों डिपार्टमेंट, दोनों मंत्रालय माननीय हेमंत सोरेन सर के पास है। मुख्यमंत्री साहब के अंदर ही ये मंत्रालय आते हैं। तो यदि वो चाहें तो वैकेंसी जल्द से जल्द आ सकती है। यहाँ पे जाने से पहले हमने एक और काम किया था, आरटीआई के जरिए हमने पता किया था कि सीट कितना वैकेंट है। बेमतलब का डिमांड करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने आरटीआई लगाया, तीनों डिपार्टमेंट डब्ल्यूआरडी, आरसीडी, डीडब्ल्यूएसडी, तो तीनों का जो आंकड़ा आता है 539, और ये 539 का जो आंकड़ा है टोटल जो इंजीनियरिंग कैडर का स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, उसका आधा से ज़्यादा सीट खाली है। अब आप बोलेंगे ये खाली होने के बावजूद क्यों नहीं दिया जा सकता। तो हमने जैसे पता किया था तो लिखित में तो हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन जो र्यूमर्स बोलिए या फिर सच्चाई बोलिए, जो मतलब मुंह से पता चल रहा है, माउथ टू माउथ, उसमें हमें जानने को मिला है कि आउटसोर्सिंग के जरिए कभी काम करा लिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट निकाल के कम पैसे में इंजीनियरों को रिक्रूट कर लिया जाता है। उससे क्या होता है कि क्वालिटी इंजीनियर जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे सके, टेक्निकली ज़्यादा साउंड हो सके, वो मिल नहीं पाते हैं, और उनसे काम करवाने के कारण ही रोड कोलैप्स होते हैं, पुल कोलैप्स होते हैं, और जितने भी विभागीय काम होते हैं उसमें से बाधा आपको देखने को मिलती है। तो ये सारा चीज़ ले करके आरटीआई का रिपोर्ट, विभागीय जितने भी काम हो सकते थे, पत्राचार का जितना भी माध्यम था, हमने सारा अपना लिया है। ये प्रधान सचिव रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए विशेष सचिव रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, शूट कर लेंगे हाँ, और डाल देंगे यूडीएचडी, उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, जितने भी हैं यहाँ पे सारा जगह हमने पत्राचार कर लिया है। पत्राचार करने के बाद हमें सिर्फ आश्वासन मिलता था। ये देख लीजिए, ये विधायक थे मेरे एरिए के, तो उनसे भी हमने यहाँ पे अनुशंसा करवाया था, लेकिन इसके बाद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के अलावा हमें कुछ, अभी जो
मानसून का सत्र चल रहा है, इसमें भी हमने अर्जी लगाई है कि हमारा बात उठे। पिछले 26 वर्षों में सिर्फ 3 बार रिक्ति आई है। इससे पहले शीतकालीन सत्र में भी हमने लगाया था अर्जी, वहाँ से भी जो हमें देखने को मिला था, उस समय हमें बताया गया था कि आप लोगों का अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली का गठन नहीं हुआ है, गठन होने के उपरांत भर्ती दी जाएगी। लेकिन नियमावली का गठन 8 माह पूर्व हो गया है, वहाँ पे ये बताया गया था 8/12/2025। देख लीजिए, वस्तु स्थिति यह है कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियमावली का गठन प्रक्रियाधीन है। उक्त नियमावली के गठन के उपरांत सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति की जाएगी। इसका भी गठन हो चुका है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये सब RTI का रिपोर्ट है, RTI का रिपोर्ट है तीनों डिपार्टमेंट का। उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे बादल पत्रलेख साहब, 2021 में ये कोट किए थे विधानसभा में। 449 सहायक अभियंता के लिए JPSC को प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन 2021 से 2026 आया, कुछ नहीं हुआ। इस तरह का आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अभियंताओं की कमी, कार्यों के निष्पादन में परेशानी, लेकिन कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब से भी हम मिल चुके थे जब वो शपथ ग्रहण किए थे। उसके 1-2 दिन के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि युवाओं की सरकार है, नौकरी हम लोग देंगे, लेकिन कुछ नहीं। अब ये मैं इसलिए बार बार उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो विभाग है उन्हीं के अंदर में आ रहा है। यदि वे चाहेंगे तो तुरंत आ जाएगा। एक्स पर हमने अभियान भी चलाया, इंजीनियरिंग के छात्रों ने चलाया एक्स पर अभियान, बहुत सारा आर्टिकल है, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो हम इतने हताश और लाचार है कि हमें अपनी योग्यता साबित करने का मौका भी नहीं मिल रहा। तो हमारी मांग ये है कि जिस तरह से सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, JPSC सिविल सर्विसेज का भी आप एग्ज़ाम देखेंगे तो पिछले 26 वर्षों में सिर्फ 14 एग्ज़ाम हुए। वो 14th नाम दे दिया गया, 1st से 6th तक हुआ, 7th to 10th एक हो गया, 10th to 13th एक हो गया, और 14th वाला दे दिया है। तो आप देख सकते हैं कि नाम 14th दे दिया है, लेकिन उससे भी कम हुआ है। और हमारी दुर्दशा इतनी है कि हमारी सिर्फ 3 बार परीक्षा हुई। मेरी मांग है कि JPSC का जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है उसमें ये एग्ज़ाम को मेंशन किया जाए, और JPSC का कैलेंडर भी हर साल जारी नहीं हो रहा है, और उसमें जो डेट मेंशन होगा हमारे एग्ज़ाम का, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर का, उस डेट को फॉलो किया जाए। यदि आप यहाँ देखेंगे तो एक शब्द होता है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड ऑफ द डिकेड आप बोल सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से रद्द किया जा सकता है, अपरिहार्य कारणों से पोस्टपोन किया जाता है। इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हमें नहीं फंसना है। रेगुलर रिक्ति दीजिए, एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन करिए, और एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो दीजिए। इसके अलावा एक और चीज़, जैसे कि यहाँ पे जो गड़बड़ी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एक कहावत है यहाँ, कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड। मतलब वैकेंसी निकलवाने के लिए लड़ रहे हैं, वैकेंसी आ जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए लड़ेंगे, एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद रिजल्ट के लिए लड़ेंगे, रिजल्ट में किसी तरह की अनियमितता आती है तो पेपर लीक के लिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे नसीब में सन 2000 से 26 तक सिर्फ लड़ना लिखा है। मतलब लड़के झारखंड भी लिए, लड़के वैकेंसी, लड़के नौकरी, और लड़के पेपर लीक। मतलब सारा काम छात्र ही, यहाँ के जनता ही कर रही है। तो इस तरह यदि स्टूडेंट इंगेज रहेंगे यही सब चीज़ों में, तो वो अपने पढ़ाई पर कब फोकस कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा काम हमेशा हर चीज़ करना होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो जो अनियमितता हुई है एग्ज़ाम में, जैसे कि आप सुने होंगे कि OMR में कोई 48 बबल किए थे, टिक किए थे, उसके बाद फिर उनका रिजल्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ABCD 4 ऑप्शन होता है एग्जामिनेशन में। OMR में जो ऑफलाइन एग्जाम होती है उसमें एक ऑप्शन 5वां भी ऐड करना चाहिए। वो 5वां ऑप्शन होगा अनअटेम्प्टेड का, नो नेगेटिव। यदि कोई भी लड़के चारों ऑप्शन टिक नहीं करते हैं तो 5वां ऑप्शन एग्जामिनेशन हॉल में टिक करेंगे, और ये इन्विजिलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 5वां ऑप्शन वो टिक कराए और इसके बाद उसको सबमिट कराया जाए। इससे क्या होगा कि ब्लैंक OMR सबमिट नहीं होगा, और एक छोटी सी भी जो गुंजाइश रहती थी सेटर्स के तरफ से कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद वो टेम्पर्ड करके बबल करे या कुछ करे, तो वो भी बचेगा। उसके अलावा ये तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की इसमें वैकेंसी आती है। जब आप बिजली विभाग में देखेंगे, JBVL झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उसमें भी इंजीनियरों की रिक्रूटमेंट होती है। वहाँ तो 10 साल से नहीं आया, 2016 में अंतिम बहाली, अब 2026 आ गया है, तो वहाँ तो और स्थिति लचर है। वहाँ पे भी जो जूनियर इंजीनियर रहते हैं उन्हीं से असिस्टेंट इंजीनियर की काम कराई जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले रहते हैं उनको प्रभार दे दिया जाता है, लाइनमैन तक को मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब हर जगह विभाग में भी जुगाड़ से काम करा लिया जाता है, आउटसोर्सिंग से काम करा लिया जाता है। तो इसलिए हमारी मांग है कि JPSC असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी जल्द से जल्द जारी की जाए, एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन किया जाए इसको। JBVNL की भी भर्ती जो इंजीनियरों की होती है उसको भी मेंशन किया जाए, उसको भी जारी किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये आपके राज्य के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। अब ये बताइए कि ये पूरा प्रेजेंटेशन लेकर के आए हैं, इन्होंने पहले तैयारी की होगी, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होगा, 4 साल पढ़े होंगे, पढ़ करके इंजीनियर बने हैं। अब नौकरी की खातिर ये लगातार लड़ रहे हैं। इन्होंने पता किया कि भैया इतनी सीटें खाली, ये खुद पता कर रहे हैं। आपके यहाँ भर्तियाँ नहीं हैं, कह रहे कि 10 साल से तो भर्ती नहीं हो रही है, और जो जगहें खाली हैं एडहॉक बेसिस पे काम कराते हैं आप।
आउटसोर्स कर देते हैं आप, क्योंकि कमीशन खोरी चलती रहती है और चोरी चकारी का पूरा डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। हर राज्य में ऐसा ही है, आपके यहाँ भी वैसा ही है। लेकिन आप ये इंजीनियर्स हैं और ये लड़का कह रहा है कि आपने अपने राज्य के भीतर इंजीनियरों की फ़ौज खड़ा कर दी, लेकिन बेरोज़गार बना दिया उन सबों को। जितनी जगहें खाली हैं, ठीक है 500 जगहें हैं, लेकिन आपके टोटल स्ट्रेंथ का हाफ तो मुझे लगता है कि होगा ही, आप भर ही नहीं रहे हो। अब ये इन्होंने बताया कि ये दोनों डिपार्टमेंट आपके तहत ही आते हैं, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। फिर ये जाते हैं आरटीआई के लिए, वो पता करते हैं, आरटीआई से पता चलता है कि अच्छा ये इतनी जगहें खाली हैं, उसके लिए भी जाते रहते हैं, कन्विंस करते रहते हैं। उसके बाद आप देखें ना, इन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक लड़का इंजीनियर बनने के बाद सालों साल मेहनत करके अपने करियर को बनाने की उम्मीद लेकर के वो जब खड़ा होता है राज्य के भीतर, तो उसके सामने एक बंद दीवार है। वो कहाँ जाएगा? इतनी भागम भाग करेगा आदमी, इतनी ऊर्जा खपाएगा, इतनी मेहनत करेगा। इस बच्चे के बोलने में कितनी धार है, कितनी क्लैरिटी है। तो इस तरह के लड़कों को लड़ना चाहिए, इसलिए कि जगहें खाली हैं, बावजूद इसके नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टेमिक फेल्योर जिसको कहते हैं, व्यवस्थागत दोष, वो ये है कि जितनी जगह खाली हैं इम्तिहान नहीं लेंगे, इम्तिहान जब लेंगे तो 10 साल बाद लेंगे, 10 साल बाद लेंगे तो मनमाफिक तरीके से सीटें बेच देंगे। अभी भास्कर की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ, ये अभय तिवारी ने पूछताछ में बताया है कि 40 से 60 लाख रुपए एक नौकरी के लिए लेते थे और हम नौकरी दे देते थे, ऊपर तक कटमटा है। ऐसे कोई राज्य चलता है, ऐसे कोई व्यवस्था चलती है, और इनके कहने में आप बताइए कि क्या गलत है। और जो चीज़ें ऐसे ही अगर व्यवस्था ठीक से चल रही है तो वो हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पा रही हैं, और जिन लोगों को वहाँ जाके काम करना चाहिए वो काम के लिए लड़ रहे हैं। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही है कि आप जब OMR शीट देते हैं, मैं अपने दर्शकों को बताता हूँ, OMR शीट का मतलब ये है कि वो शीट जो मिलती है जिसमें गोल गोल घेरे होते हैं, ऑप्शन A, B, C, D, आपको मार्क करना होता है ब्लैक या ब्लू पेन से कि आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि एक ऑप्शन और डालिए, ऑप्शन E, और आप नॉट अटेम्प्टेड, क्योंकि आपने जो है जालसाजी के लिए वो तो छोड़ दिया कि भैया बेटा जाना तुम और एक दो गोला घेर करके बाकी छोड़ के आना, बाकी हम बाद में भरेंगे। तो तुम्हारी OMR शीट लेकर के हमने भर दिया और हमने कहा कि यार अब तुम क्वालिफाई कर गए। तो अगर तुमने 5वां खाना भरा है, 5वां गोला भरा है, तो नॉट अटेम्प्टेड में डाला है, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा। अच्छी सलाह है और ये विकल्प हर जगह अपनाया जाना चाहिए। कोई उम्मीद दिखती है? ये पूरे प्रोटेस्ट में आप लोग बहुत बारिश में भी भीगते रहते हो, मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। आपसे बात करने के लिए मुझको 4-5 घंटे लग गए क्योंकि बारिश ने परेशान करके रखा हुआ था। क्या लगता है कि सर अभी जिस तरह का छात्र आंदोलन हुआ है, इस तरह का छात्र आंदोलन सन 2000 से लेकर 26 तक 26 सालों में नहीं हुआ है। ये पूर्णतः छात्रों का आंदोलन है। इसमें हमारी जो मांग है वो जा चुकी है और हम सब कोशिश भी कर रहे हैं कि मुखर होकर सरकार तक बात पहुंचे, अलग अलग माध्यमों से। किन्हीं की बात मांग पत्र में नहीं जा सकती है तो मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहुंचे, फोर्थ पिलर के माध्यम से पहुंचे। तो हमारी कोशिश है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम सब इसी तरह से डटे हुए रहेंगे। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं जो हमसे शायद 1 साल सीनियर, 1-2 साल सीनियर हैं, ये भी बताएंगे। आप इनसे भी बात जान सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और इन्होंने भी उतना ही झेला है, शायद मैं कह सकता हूँ हमसे ज़्यादा ये झेले हुए हैं। हेमंत सोरेन जी, मुझे लगता है कि अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाती है तो जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनसे बातचीत का रास्ता आपको खोलना चाहिए, उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। वाजिब मांगे हैं और लंबे समय से जो धांधलियाँ चलती रही हैं उससे उपजा असंतोष के कारण उन मांगों को रखा गया है और इस असंतोष को निपटाना और सिस्टम को ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके खिलाफ कोई आक्रोश में नहीं देखा है, आपकी कुर्सी को लेकर के यहाँ कोई नाराज़गी नहीं है, आपके विरुद्ध कोई नारा भी नहीं है। केवल यही है कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसको आप ठीक कर दीजिए और उसमें ये धांधली, नौकरियों की ख़रीद फरोख्त, ये दलाली, पिछले दरवाजे से लोगों को ला करके और जो कॉम्पिटेंट मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको दरकिनार कर देना, ये सब बंद हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपका जो पहला ज़िम्मा है वो इन छात्रों के साथ बात करके और इनकी मांग के मुताबिक सिस्टम को ठीक करने का है। इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते मेरी गुजारिश वही है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए